नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एचपी टेट के रिगार्डिंग जेबीटी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जून वाला डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होंगी और हमने वैल्यूएबल इंसाइट जो आपके लिए शेयर करा है कि कौन सा वर्ड आपके लिए ज़रूरी है। ये बात मैंने काफ़ी समय से ज़ोर पे दिया है कि अगर शब्द आप समझ पाए तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो फाइल्स है या जो हमारा हैंड रिटन कंटेंट है, आप इसी के रिगार्डिंग आप हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे CTPT कोड से असेस कर सकते हैं। रेस्ट इज आपको यूट्यूब से मिल जाएगा जहां से आप वीडियो देख पा रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट है साइकोलॉजी। अब 30 क्वेश्चन हमें मालूम है कि इसमें आते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे की तरफ आ रहा है, बच्चे और ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, उसी से जो एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा सा टफ की तरफ जा रहा है। आप पिछले पेपर देखिएगा, 2017 से लेके अभी तक सारे पेपर करवाएंगे हम आपको 2024 तक, यानी कि पूरा का पूरा हम एनालिसिस करेंगे कि क्यों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। उसके रिगार्डिंग ही आपको रिवीजन करवाया जाएगा। हाँ जी, जैसे इंटेलिजेंस है, आप इसी के रिगार्डिंग हमने हरियाणा का पूरा टीचिंग एग्ज़ाम पढ़ाया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप उसके रिगार्डिंग हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, किस तरीके से बच्चों का रिस्पांस रहा और कैसे उन्होंने एग्ज़ाम को प्राप्त किया अच्छे से। हाँ जी, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने जी और एस फैक्टर के बारे में बताया है। कारक का वर्णन मनोवैज्ञानिक ने किया। अब एल्फ्रेड बायनेट हमें पता है, पहला टेस्ट इन्होंने ही बनाया था, आपको पता होगा। थॉरनडाइक ने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब जो जो बातें हम अभी लिख रहे हैं ये सारा आपको आना चाहिए, नहीं तो कॉपी पे लिख लीजिए। अब कैटल हैं, इन्होंने पर्सनैलिटी के ऊपर भी बात करी और क्रिस्टल और फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में बात इन्होंने करी है। अब तीनों का पता लग गया। लास्ट में हमारे पास बच गए चार्ल्स स्पीरमैन, जिन्होंने जी और एस की बात करी थी, यानी कि एस मीन्स हो जाएगा स्पेसिफिक, कि किसी के पास कुछ ना कुछ अपनी तरफ से होगा, और जनरल होगा कि जैसे सबके पास ही इतनी सारी बातें होती हैं कि अच्छे हैं, इंसान हैं, ऐसे कुछ बातें कॉमन होती हैं। सेकंड क्वेश्चन, शेल्डन ने व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है। इस बच्चे का आंसर गलत है जी, 3 पार्ट्स में इन्होंने बांटा है। अब मैं इंग्लिश में इसको लिख रहा हूँ एज पर माई मीडियम। एंडोमॉर्फ के अंदर बांट दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने मीजो के अंदर बांट दिया, मॉर्फ सेम ही रहेगा, और इसमें बांट दिया इन्होंने एक्टो को। हो सकता है आपको इस वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है TGT में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। CDP सेम है, लेवल का थोड़ा सा फर्क। अब एंडो में जो बात करी इन्होंने, बड़े ही रिलैक्स, हम कह रहे हैं कि जी बड़े ही रिलैक्स पर्सन हो ये होते हैं। लेकिन जो मीजो हैं थोड़े से असर्टिव हो जाएंगे और थोड़े से एनर्जेटिक होते हैं। और जो एक्टो आ गए ये थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, आराम से शांत, इस तरीके से। ठीक है जी, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तो शेल्डन ने ये 3 तरीके के पर्सनैलिटी पार्ट्स दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति की औसतन बुद्धि लब्धि क्या होती है। ये अगर आप सभी श्रोताओं ने CTET का या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दिया, उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है कि इससे रेंज में कौन आएगा, इसमें फुलिश आएगा या इसमें एवरेज आएगा, मॉडरेट आएगा। लेकिन इन्होंने पूछ लिया कि एवरेज आईक्यू पर्सन का क्या होता है। 100 तक ये माना जाता है, 90 से 110 की रेंज को हम क्लिक करेंगे। आप प्लीज़ जो इस तरीके का जो ग्राफ बना हुआ है प्लीज़ याद कर लीजिएगा कि आगे तक कैसा रहेगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सेट बी को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हर एक वीडियो में हम 15-15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सो दैट आपको रिवीजन का भी समय मिले और आपको शब्दावली का भी समझ आए कि कैसे कैसे बातें समझाई जा रही हैं। नॉलेज ऑफ रिजल्ट, अब ये थोड़ा सा चैलेंज किया गया था क्वेश्चन, परिणाम का हमें ज्ञान हो जाए। जैसे हम आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं ये 15 अगस्त वाले दिन बना रहे हैं, सो दैट कि आप बहुत अच्छे से अपनी रिवीजन कर पाएँ। अब जैसे देश के प्रधानमंत्री ने आज बहुत अच्छा संदेश दिया कि हम युवाओं के लिए ये कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में बताया, उन्होंने सोलर के बारे में बताया, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में बताया, कितनी सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। उन्होंने जो चक्रव्यूह बनाना है, जो हमारा सुदर्शन चक्र बनाना, उसके रिगार्डिंग सब चीज़ें बताई, बहुत सारी। तो हमें ज्ञान भी मिल गया, रिजल्ट मिल गया कि हम भारत सशक्तिकरण हो जाएगा, डॉलर और पाउंड का हम ध्यान नहीं रखेंगे। सो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग ये है कि उसमें एक परमानेंट चेंज हो जाता है। जब बिहेवियर पता चल गया और हमें
रिजल्ट आ गया, तो ये दोनों ही टर्मिनोलॉजीज में आएगा। सबसे जो मेन आंसर है वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। बट परमानेंट भी उतना ही है कि जब हमें रिजल्ट ही पता है कि ये आएगा, जैसे हम पता है कि पढ़ेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, तो परमानेंट है और पॉजिटिव भी है। ठीक हो गया जी। पांचवा क्वेश्चन, एंडोक्राइन ग्लैंड, थोड़ा साइंस वाइज पूछ लिया गया। क्यों, यहाँ पर न्यूरॉन की बात भी पूछी जाती है, हम कह रहे हैं, या फिर मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस छोटे दिमाग बड़े दिमाग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने राइबोन्यूक्लिक एसिड गलत लिखा है, हार्मोन्स का आंसर आएगा। ठीक है जी। अब ब्लड के रिगार्डिंग आपको मालूम है कि विलियम हार्वे ने सबसे पहले ये हाइपोथेसिस किया था कि हमारे शरीर में कुछ फ्लूइड बह रहा है जिसका नाम है ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन अधिक सटीकता से किया जा सकता है कि कॉज है और इफेक्ट है। जैसे हम आपके लिए PYQ सीरीज बना रहे हैं, अब इसका इफेक्ट क्या आएगा कि आप शब्द समझ पाएंगे और अपने आप का निरीक्षण कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे कि कहाँ पे आप गलत थे, कहाँ पे आप सही थे। अपनी कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ या आप उसमें पहले पढ़ पा रहे हैं तो आप उसको आंसर क्लिक कर सकते हैं कि कहाँ आपकी गलती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल्स को चेंज करते हैं फिर उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। जैसे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत सारे हैं, लेकिन सबका जो एनालिसिस है वो डिफरेंट है। एम ए रिसर्चर आपने वीडियो में देखा है, लास्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। शोधकर्ता के नाते हम आपको क्या कर रहे हैं, इसमें पढ़ा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हमने अचीव करी हैं आपको भी ज़रूर अचीव करवाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बच्चे का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें इसने इजी वाले गलत कर दिए, डिफ़िकल्ट वाले अचीव कर दिए। ये मेरा एनालिसिस है, जो ये पेपर मैंने देखा है, आप भी देख सकते हैं। अ चाइल्ड राइटिंग डाउन हिज ओन थॉट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, बालक द्वारा अपने विचारों को लिखना क्या उदाहरण है। सोच तो वो पहले ही रहा है, इंसाइट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आएगा, डीप अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। हो सकता है इन्होंने कोलर की थ्योरी के हिसाब से बता दिया हो, लेकिन अपने हिसाब से लिख रहा है। सेल्फ रिकॉग्निशन नहीं है। हमारे पास क्या आएगा, रिफ्लेक्टिव जर्नल। जब वो क्रिएटिविटी के साथ चल रहा है हमेशा ही बात हमारे पास क्या आएगी, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की, क्योंकि वो लिख रहा है। अब सेल्फ रिकॉग्निशन जब कुछ बनेगा तब पता चलेगा। रिफ्लेक्टिव उन चीज़ों को पत्रिका के माध्यम से वो क्या कर रहा है, प्रिंट करके बता रहा है। जैसे मान लो मेरे पास रिफ्लेक्टिव थॉट्स हैं, मैं आपके साथ कैसे शेयर कर पा रहा हूँ, वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ कि हाँ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। क्लियर है जी। जैसे मेरा अपना थॉट था कि इस बच्चे ने ईजी वाले गलत कर दिए, डिफ़िकल्ट वाले सही कर दिए। आप आगे देख पाएंगे। देखो, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, हम कहते हैं बॉम्ब से लेके टॉम्ब तक, जन्म यानी कि गर्भधारण से लेके एंड तक, तो ये कंसेप्शन आएगा। ठीक है जी। कुछ बच्चे कई बार बर्थ लगाते हैं जल्दबाजी में, कंसेप्शन आएगा। अब ये देखो कितना आसान प्रश्न है। अगर ये JBT का पेपर देने जा रहे हैं, क्या इनको ये करना चाहिए था? कबूतर के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया, सभी जानते हैं, स्किनर। अब बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया, थॉर्नडाइक। ठीक है जी। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन पावलोव ने कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, डॉग के ऊपर। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप हमारी वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए कि रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया। रैट के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ जी, बायोलॉजी में हुआ है, मेंडल्स के बाद हुआ है, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया DNA को चेकिंग करके लेके। और मैं इतना और बता दूं कि निमोनिया वगैरह और ये S और R इनको दिया गया इंजेक्शन वाइज। आप प्लीज़ चेक करके बताइएगा कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दूंगा कि रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हु गेव दी सोशल लर्निंग थ्योरी, ये भी इन्होंने गलत कर दिया। थॉर्नडाइक ने हमें पता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया है, 3 लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ कॉज है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, प्रैक्टिस है। एल्बर्ट बेंडूरा ने हमें मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग सोशल लर्निंग थ्योरी दिया है। अब कोलर है हमारे पास, अभी मैंने बताया इनसाइट लर्निंग थ्योरी, कोलबर्ग डिफरेंट है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी, इनका पूरा नाम है वॉल्फगैंग कोलर। स्किनर का अभी आपको बताया, आगे क्वेश्चन आएगा अभी इस पेपर में, ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया। अगर टिप्स पे होंगे तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव एंड इरेशनल फियर रिएक्शन इज कॉल्ड, कि अत्यधिक और तर्कहीन भय प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। जैसे हम कह रहे हैं कि इस चीज़ से डर गए, तो इसका आंसर ये आएगा जी फोबिया की। हमारे मन में है कि
पता नहीं फेल होंगे पास होंगे कैसे होंगे, इसलिए आपको बता दिया मंत्र एक ही कि सुन तो रहे हैं आप, लेकिन बात को स्वीकार भी करना है कि हाँ ये आता है ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट और द लॉज ऑफ। देखो अभी मैंने बताया कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ये लॉज दिए हैं, तत्परता, अभ्यास, प्रस्ताव, रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको 2025 में। सो लॉज ऑफ क्या थे, लर्निंग इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है, यानी कि सीरीज में 15-15 क्वेश्चन की टर्न होती है। आप अपनी तरफ से भी बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें पढ़ना है, ये हमारा वीक है, अगर आप इस संदर्भ में यहाँ पर पहुँच गए हैं तो। क्लियर है जी। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पर सामने हैं। मैस्लो के अपने अभिप्रेरणा के सिद्धांत में सबसे ऊपर किस आवश्यकता को रखा गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कैसे एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं हम आपके लिए, जो हमने अपनी रिसर्च में इसको बनाया है। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। मैथ में हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। बच्चे का आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं SELSP, यानी कि सेलिंग प्राइस। मैथ में हम करते हैं सेलिंग प्राइस। अब इसको हम कहेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको हम कह देते होते हैं एस्टीम नीड्स, लव, बिलोंगिंगनेस, ये सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स आ गया, और ये हमारा आ गया फिजियोलॉजिकल नीड्स। इस तरीके से आप शॉर्टकट वाइज कोई भी पॉइंट याद कर सकते हैं सेलिंग प्राइस। तो इन्होंने टॉप पे क्या रखा है, टॉप ऑफ हायरार्की, और ये हर एक एग्ज़ाम यूटेट, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, कोई भी टेट हमारे इंडिया में हो रहा है तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 14th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इफ प्रीवियस लर्नड मटेरियल क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यू लर्निंग देन इट विल बी नोन एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब पहले से सीखी हुई सामग्री नए सीखने में बाधा उत्पन्न करे, मान लीजिए कुछ बच्चे कहें सर CDP तो हमें आती है, सर आपके सामने ही है कितनी गलतियां हैं, आप अपने पेपर पे इसको चेक कर सकते हैं। CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पेपर पास करवाएगी, उसको हम नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। या फिर हम क्या कह देते हैं कि जी गिलास पूरा भरा हुआ था, उसमें हम नॉलेज को नहीं डाल पाए। जो पानी का गिलास है या नॉलेज का गिलास है उसको थोड़ा सा खाली करेंगे, फिर हम क्या कर पाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपके लिए लास्ट इस सीरीज़ में एक होमवर्क भी आपको देंगे। ओपन एंड कंडीशनिंग अभी बताया आप सभी बच्चों को। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, या रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन की बात करी जा रही है। अभी आपको पता है इनसाइड का भी बताया मैंने, टिप्स पे है, जल्दी रिवाइज करिए। दैट इज इनसाइड थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी, स्किनर की बात हम अब कर चुके हैं, इसका आंसर क्या है, ओपन एंड कंडीशनिंग। पावलोव की क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखो आपकी इसी पेपर में जो नवंबर में पूछा गया, एक पहले क्वेश्चन जो बात शुरू करी थी 15 क्वेश्चन तक वही बात रिपीट हो रही है। इट मीन्स आप अपना पेपर ज़रूर क्लियर करेंगे। बस इन बातों को प्लीज़ फॉलो करिएगा, जो बातें आपके साथ 10-12 मिनट में हुई हैं। उम्मीद है आपको बातें सारी समझ आई होंगी। जो रोशार्क वाला टेस्ट है ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे, और बहुत सारे टेस्ट पूछे जाते हैं। आर्मी बीटा टेस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। पहले 10 से 15 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बच्चे के पहले ही 5 से 7 क्वेश्चन गलत हो गए। यही आपको अपना लेवल बना के चलना है। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपका लेवल इस तरीके से जा रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे चल रहा है तो ऐसे ऐसे बिल्कुल टॉप पे ख़त्म होना चाहिए, टॉप पे। फिर आपको लगेगा कि हाँ जी एग्ज़ाम क्लियर हो। कुछ बच्चों का तो इस तरीके से चलता रहता है कि अपने आप को मनोबल बना के रखना है कि नहीं जी इस बार आखिरी बार और पार कर लेंगे बिल्कुल एग्ज़ाम। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी हिमाचल वासियों का जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। अपना और अपने माता पिता का ख्याल ज़रूर रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। कोई फीडबैक हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद सभी का।